आदेश दर्जन से ज्यादा पत्रकारों के यहाँ छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इसका मतलब ये है कि जो केंद्र में सत्तासीन है वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। 30 से अधिक जगह छापे डाले गए और वो पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, वो पत्रकार जो शासन से सवाल करते हैं, उनको यदि गिरफ्तार किया गया है तो इसकी तो मैं निंदा करता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतना डर नहीं होना चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और ये सरकार निश्चित रूप से अब पतन की ओर चल पड़ा है, वो खुद स्वीकार कर। या तो फिर जो कांग्रेसियों की तिजोरी में 1,75,000 करोड़ रुपया बटन दबाए सीधे खाते में गया है। रमन सिंह जैसे नहीं, उन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा था। यदि मोदी जी रमन सिंह की बात नहीं सुन पाए तो हम उसको वीडियो क्लिप भेज देंगे। चाहे कितने भी बड़े ताकतवर लोग रहे, मोदी उन्हें जेल भेजेगा। पीएससी में रमन सिंह के शासनकाल में गड़बड़ियां हुई थी, उसमें तो कार्रवाई कर ले। पहले वर्षा डोंगरे ने जो कोर्ट में फाइल किया था, क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि आरोपी है बताए। प्रधानमंत्री जी धमतरी में आके उन्होंने कहा था 2014 में, सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में झीरम घाटी जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो जेल के शिक्षों में होंगे, उसके पीछे होंगे, ये उन्होंने कहा था। और मैं आपसे पूछता हूँ, कोर्ट के आदेश के बाद भी गुड साउथ इंडी से उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? एनआईए ने जो गणपति है उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्या ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार ने उसके सरेंडर करने के बाद नौकरी नहीं दे दिया है? मेरा सवाल तो ये है। मोदी ने राज्य सरकार पर एक आरोप लगाया कि जो कच्चा माल है बस्तर का, उसको विदेश में बेचकर कांग्रेस सरकार कमीशन खा रही है, बस्तर के बाद कुछ नहीं दिया गया, ऐसा आरोप आपने लगाया। 15 साल तो उनकी सरकार थी भाई, बल्कि हमारे सरकार में तो रॉयल्टी बढ़ी है, हमने रॉयल्टी बढ़ाया है, हमको मिला, ज़्यादा पैसा मिला है। उनके शासनकाल से ज़्यादा मिला, 13,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी की मिला। तो गड़बड़ी तो उनके शासनकाल में हुआ। इधर राजनांदगांव जिला से आयरन और की ट्रकें भर भर के रायपुर आती थी, भूल गए? रमन सिंह के शासनकाल में। आज सब बंद है। इनके शासनकाल में यात्री ट्रेनें बंद है, केवल जो सामान ढुलाने वाली ट्रेनें वो बिल्कुल सही समय राइट टाइम में पहुंचती है, उसके लिए है। और रोज ट्रेनें बंद होती है। प्रधानमंत्री बिलासपुर आए थे, प्रधानमंत्री जगदलपुर में है, यात्री ट्रेन क्यों बंद हो रहा है ये तो बताएं। ठीक है, थैंक यू। नगरनाथ स्टील प्लांट का मालिक किसी को नहीं बनने देंगे, जनता हमारा समर्थन करेगी। मतलब ये कौन सी बात हुई? ये स्पष्ट क्यों नहीं करें कि हम निजी हाथों में नहीं बेचेंगे इसको? एनएमडीसी क्योंकि वो कोई लोहा खोदने वाली कंपनी है, वो नहीं चला सकती। अब मिकान है तो मिकान को भी कोई स्टील प्लांट चलाने का अनुभव नहीं, तो सेल को क्यों नहीं सौंप देते? हम तो यही कह रहे हैं, सेल को सौंपे ना, यही तो हम कह रहे हैं। सर, मोदी ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें इनके बीच में स्पर्धा चल रही है कि कौन आगे है, किसमें। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जहाँ आदिवासी को मारा जा रहा है, वहाँ की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल से तुलना कर ले, 15 साल की उसकी सरकार रही है, कितने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूस दी गई, कितने आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर पे मार दिए गए, ये बताने की ज़रूरत है क्या? आज बस्तर में शांति है, बस्तर शांति को ओर लौट रहा है, नक्सल बहुत पीछे चले गए, हमको गोली उतनी चलानी नहीं पड़ रही जितने वो लोग कर रहे हैं, उतना दहशत नहीं है जो उसके शासनकाल में था। और आज आराम से सब लोग
छत्तीसगढ़ में देर रात तक के परिवार के साथ पूरे आराम से घूम फिर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अभी गणेश विसर्जन हुआ, लाखों लोग थे, कितनी हमारी बेटियां थी, बहुएं थी, हमारी बहनें थी जो सड़कों पर देर रात तक के घूमते रहे। तो ये विश्वास लोगों का है। घटनाएं कहीं कहीं घटती है, तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है, इनके जैसे नहीं है। भाजपा के लोगों के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। प्रधानमंत्री जी बस्तर पहुंचे हैं, वहाँ उन्होंने धान खरीदी कर तो अपनी बात कही, लघु वनोपज भी एमएसपी पे केंद्र सरकार खरीदती है कहा। अब इतना बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। उसके जब डबल इंजन की सरकार थी तो केवल 7 प्रकार के लघु वनोपज खरीदे जाते थे। 67 प्रकार के लघु वनोपज न केवल हम खरीदते हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन, समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है। खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसको वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और पूरे देश का 3/4 लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों खरीदी नहीं होता। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ, नीति आयोग में भी बात मैंने उठाया है, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि कोदो कुटकी समर्थन मूल्य घोषित कर दो। वो तक के घोषित नहीं किए हैं, राज्य सरकार ने घोषित किया, उस खरीदी कर रहा है कोदो कुटकी। जब मिलेट्स ईयर चल रहा है तो कम से कम उसके घोषणा कर दो। एमएसपी भी घोषित नहीं किया, वो भी एमएसपी राज्य सरकार ने घोषित किया है और उसमें खरीदी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट छत्तीसगढ़ मथियाना गांव कांकेर में, ये हम लोगों ने किया है। मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार के कोई भी नेता नहीं पहुंचे, सरकारी कार्यक्रम है और मोदी जी से डरते हैं, इसके कारण कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं पहुंचे। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। इसी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे। नगरनार प्लांट तो हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया जमीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट शुरू होने से पहले ही उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, निश्चितीकरण करना है। ये कौन सी बात है। प्लांट शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। अब हम तो केवल एक आश्वासन चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि ये जो संयंत्र है वो बिकेगा नहीं निजी हाथों पे। मांग केवल इतना है। इसी कारण से शांतिपूर्वक बस्तर बंद हम लोगों ने किया है, न चक्का जाम किए है, न किसी को रोका है। शांतिपूर्वक बस्तर बंद का आह्वान किया था और वो सफल हुए। जनता की आवाज़ कम से कम प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। और अभी भी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों पे नहीं जाएगा, ये विश्वास दिलाए। उतनी ही तो मांग है हमारी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पत्राचार भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा कि ये निजी हाथों में नहीं बिकना चाहिए, कम से कम अपने पार्टी के लोगों की बात सुन ले। उन्होंने पत्र लिखा, विधानसभा में हम लोगों ने पारित किया, शासकीय संकल्प लाया। छत्तीसगढ़ यदि केंद्र सरकार नहीं चलाना चाहती, एनएमडीसी नहीं चला सकती, हमको दे दे, हम चला लेंगे। हमारे पास बहुत अनुभवी इंजीनियर है भिलाई में, उनके माध्यम से हम चला लेंगे। लेकिन वो बात भी अनसुनी कर दी गई। फिर एनएमडीसी के एमडी, चेयरमैन, सबसे हम लोगों ने बात की कि ये निजी हाथों में जाना चाहिए। भारत सरकार से पत्राचार किया, लेकिन वो सारी बातें अनसुनी कर दी गई और उसका लोकार्पण किया गया। देश को एक नया स्टील प्लांट मिला है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। लेकिन ये निजी हाथों में ना जाए, ये मैं आश्वासन चाहता हूं और इसी का विरोध है। और इसमें जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर आगे